हाँ जी लिखिएगा, ऑटोनियम। व्हेन स्पेसिफिक नेम एंड सब स्पीसीज नेम सेम, हम इसकी बात कर रहे हैं ऑटोनियम की। है जी, when species, sorry हाँ, when species and subspecies name same, when species and subspecies name same। हो गया बेटा जी। अब एक चीज और पढ़ते हैं, रूल ऑफ प्रायोरिटी। क्या कहता है ये रूल हमें, यहां पे सुनेगा जरा बात को। अब कार्लस लाइनस ने ये नाम कब दिए थे, कैसे पब्लिश किए थे, हम उनकी बात करते हैं बेटा जी। तो हम एक बात बोलते हैं, कार्लस लाइनस ने 2 बुक पब्लिश की थी बेटा जी। एक उसकी बुक का नाम था बेटा जी यहां पे आपका स्पीसीज प्लेंट्रम। ये बुक उसने पब्लिश की थी बेटा जी 1753 में। कब पब्लिश की थी? 1753 में। इस बुक में उसने बेटा जी 5900 प्लांट को क्लासिफाइड किया था उसने बेटा जी यहां पे, और उसने ये बताया था हाउ द नेमिंग ऑफ ए प्लांट इज कैरिड आउट, कैसे उसे में करना है, नोमेनक्लेचर के जो भी रूल फॉलो होंगे प्लांट के, वो सब उसने किस बुक में दिए थे बेटा जी यहां पे आपके स्पीसीज प्लेंट्रम में। और कब दिए थे बेटा? 1753 में दिए थे। उसकी दूसरी एक बुक पब्लिश हुई थी बेटा जी, और उस बुक का नाम था बेटा जी यहां पे सिस्टमा नेचुरी। ये बुक बेटा जो उसने पब्लिक की थी 1758 में, और एक्चुअली उसका कौन सा एडिशन आया था? 10th एडिशन पब्लिश हुआ था बेटा जी इन 1758 में। और इस बुक में बेटा जी उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, और उसने बेटा जी एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के सारे रूल उसने इस बुक में दिए थे। तो हम कहते हैं उसने यहां पे 4326 एनिमल स्पीसीज क्लासिफाइड कर दी थी उसने यहां पे उसने, और जो भी रूल थे कि कैसे कैसे एनिमल्स का नाम रखा जाएगा वो कब दिया था उसने बेटा? 1758 में। ये 2 बात समझ में आई। प्लांट का नाम कब आया था बेटा जी यहां पे? 53 में, और एनिमल का नाम कब आया? 58 में। अब हमने यहां पे देखो हेडिंग क्या डाल ली है, रूल ऑफ प्रायोरिटी। ये क्या कहते हैं रूल ऑफ प्रायोरिटी? सपोज करो हम कोई भी XYZ एक प्लांट मान लेते हैं, उस प्लांट का पहला नाम दिया गया था 1722 में। ऐसे हमने एक डाटा लिख रहे हैं बेटा जी कि किसी प्लांट का किसी एनिमल का नाम, या हम प्लांट की बात कर लेते हैं, 1722 में दिया गया। उसका दूसरा नाम बेटा जी दिया गया 1759 में। उसका एक नाम और दिया गया इन द 1787 में। उसी प्लांट के हम अलग अलग नाम रख रहे हैं। किसी ने उसका नाम इस डेट में दिया था, इस ईयर में दिया, किसी साइंटिस्ट ने उसी का नाम बदल के क्या कर दिया, इस ईयर में रख दिया कोई दूसरा नाम उसका, और उसी सेम प्लांट का उसने कुछ और रूल को फॉलो करते हुए यहां नाम उसने इस ईयर में आके फिर चेंज कर दिया। अब इस तरह से अगर नाम चेंज होते रहेंगे, क्योंकि आप सोचिएगा अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग अपनी बेटा जी ऑब्जर्वेशन होंगे यहाँ पे, विद द टाइम अगर साइंटिस्ट नए नए आते जाएंगे यहाँ पे, तो वो अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व अगर करते रहेंगे तो उसका नाम भी तो बदला जा सकता है। क्योंकि हम जो भी साइंटिफिक नेम रख रहे हैं वो बेज उनके कैरेक्टर्स के ब्याह पे रख रहे हैं ना बेटा जी यहाँ पे। अब उसने उसको ऑब्जर्व किया और उसने उसका नाम ऐसा रख दिया सोलेनम टुबरोसम, एक ऐसा सोलेनम जो ट्यूबर के जैसा है। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं यार आलू तो बहुत बाद में पैदा होता है, पहले हम उसके पत्तों को देखें, उसके फ्लावर को देखें, हम किसी और चीज को भी देखें बेटा जी यहाँ पे, तो कोई उसका नाम उसके फ्लावर के बेसिस पे भी तो रख सकता है, उसके लीव्स के बेसिस पे भी तो रख सकता है। जरूरी है कि हम सिर्फ उसके आलू की शेप के बिहार पे उसका नाम रखें भैया जी? रूल तो बदला जा सकता है ना भाई। एपिथेट जरूरी है कि मैं उसका आलू की शेप को एपिथेट लूं? मैं तो कोई दूसरा एपिथेट बनाऊंगा भैया जी। लॉजिक सेट हो रहा दिमाग में। किसने कहा सोलेनम लाइकोपर्सिकम?
टमाटर है जिसमें लाइकोपिन होता है, जरूरी है कि मैं टमाटर की बात करूं? मैं तो भैया जी यहाँ पे पत्ते की बात के ब्याह पे रखूंगा, उसका नाम रख सकता हूं ना नाम मैं यहाँ पे? रूल तो मेरा बनाने का, भाई नाम मुझे रखना है, और मेरे पास अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है नाम चेंज करने के तो मैं नाम चेंज करूंगा। विद द साइंस नया नया भैया साइंस डेवलप हुआ, नई नई रिसर्च है, लोगों ने नाम चेंज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर नाम बदलने लगेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी रूल बनाया गया कि नाम चेंज नहीं हो सकते हैं, नाम वही अप्लाइड होगा जो पहले आ जाएगा एक बार। अब आप कहोगे सर इन तीनों में से कौन सा नाम अप्लीकेबल होगा? बताओ कशिश, कौन सा नाम हम लागू करेंगे? अब आप कहोगे ये वाला नाम लागू करेंगे हम, 87 वाला। ये दोनों नहीं होंगे लागू, ये वाला नाम होगा। मैंने देखो नाम क्या लिखा है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यही होता है ना प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। अब आप कहोगे सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में तो ये नाम आता है, बट इस नाम तक तो नोमेनक्लेचर के रूल बताए ही नहीं गए थे भाई। नोमेनक्लेचर के रूल आए कब हैं? 53 में ना। उसने कहा भाई मैंने कह दे ये रूल फॉलो करो और इन रूल को फॉलो करके वैसे नाम रख दो। अब जिसने सबसे पहले नाम रख दिया वही नाम मान्य होगा, उस नाम को अब कोई नहीं बदल सकता। हाँ, तो क्योंकि जब एक सोचो अभी तक चीज सही नहीं थी, आप अपने मन से कोई भी नाम रखे जा रहे थे यहाँ पे, तो भैया जी को साइंटिफिक वे में नाम अगर रखना है, और हमने जब ये कहा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चलेगा, इसका मतलब 53 से पहले तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ही नहीं। उससे पहले लोगों के मन में जो बना आ रहा था, नाम आता था, वो नाम रखे जा रहे थे यहाँ पे लोग, तो वो तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ना। तो अब हमें नाम रखना है कौन सा यहाँ पे साइंटिफिक, और वो रूल आए कब है आपके 53 में। तो उसने कहा आप इस रूल को फॉलो करते हो, जिसने सबसे पहले जो नाम रख दिया एक बार, मतलब वो नाम रख दिया, अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैग्निफेरा इंडिका, अब एक बार नाम रख दिया लिन ने, मतलब रख दिया लिन ने, अब उसे कोई भी साइंटिस्ट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बार रखने वाला लिन था और उसने उस रूल को तब रखा जब भैया जी 53 के बाद रखा है। तो पहला रूल लागू हो जाता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। कभी नाम नहीं बदला जा सकता। ठीक बात, मतलब हम कितनी भी रिसर्च कर ले, आज हम उनके नामों को नहीं बदल सकते, नाम वही होगा, हम सिर्फ उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं, बट उस नाम को नहीं बदल सकते। इस रूल को क्या नाम दिया गया? रूल ऑफ प्रायोरिटी। समझ में आया क्या कहता है? अब नाम को समझ के देखो, नाम को जो बातें में समझे उनको लिंक करके देखो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, बट कब? जब एक बार नोमेनक्लेचर आ गया, उसके बाद उसने सबसे पहले नाम रख दिया, वो नाम रख दिए। ठीक है, उसके बाद जो भी नाम आएंगे, यानी कि मैं ये कहूंगा, यहां पे हम डेट लिखने वाले हैं 1 मई 1753 से पहले के नाम एक्सेप्टेड नहीं है, और इसके बाद जो सबसे पहला नाम दिया गया था वो नाम क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद अगर उसे बदला गया तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। जब गुड़िया जब पब्लिश हमने इस डेट से मान लिया, उसका हमने एक रेफरेंस लगा दिया, भाई इससे पहले के सारे खत्म और इससे पहले के हैं। मतलब अगर आपको चेंज, देखो ऐसा नहीं कि उसके पहले के सारे खत्म करने वाले हैं, बट अगर किसी साइंटिस्ट को कल उस नाम को बदलना है और उसे उसमें स्ट्रॉन्ग रीजन नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भैया जी कशिश गई, मैं नहीं, मेरे को नाम पसंद नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, ये रखता हूँ, ऐसा पसंद नापसंद की बात नहीं है। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन कि मैं नाम क्यों बदल रहा हूँ, किन बेसिस, किस बैकग्राउंड पे बदल रहा हूँ नाम, कि भाई उसका ये कैरेक्टर सही नहीं है, ये कैरेक्टर कंफ्यूजन कर रहा है, हमें ये नाम रखना चाहिए। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा ना उस नाम को, तो उस नाम को जब पब्लिश करोगे तो अपने रीजन देने पड़ेंगे आपको। ऐसे लोग आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और आप जैसे नाम रखो अपोज ज्यादा होता है चीजों का। हाँ जी, एनिमल के लिए हम डेट आ जाएगी अपने कौन से यहाँ पे 58। इससे पहले कि मैं कह रहा हूं देखो 58 से पहले अगर एनिमल के नाम है तो वो भी मान्य नहीं है, और 53 से पहले प्लांट के नाम है तो वो भी मान्य नहीं है। डेट हमने क्या दे दी यहाँ पे? 1 मई 1753 दे दी हमने, किसके लिए? आपके स्पीसीज प्लेंट्रम के लिए, और इसके लिए दे दी हमने 58 बेटा जी यहाँ पे। हाँ, उसमें उनके बारे में गुड़िया आप ये समझो कि एनिमल और प्लांट नाम ही जो किंगडम बनाए गए थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, 2 किंगडम देने वाला भी कौन था? कार्लस लाइनस था ना। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जब सबसे पहले आप पढ़ते हो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो देने वाला भी तो कौन था? कार्लस लाइनस था ना। तो इसने तो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा था कि ये प्लांट और ये एनिमल, इनके लिए ये रूल लागू होंगे, इनके लिए ये रूल लागू होंगे। वो बताने वाला, 2 किंगडम का नाम देने वाला कौन था बेटा जी? ये था ना। देखो अरिस्टोटल ने एनिमल और प्लांट वर्ड यूज कर लिए, मेरे वर्ड पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाया था, उसने भी एनिमल के ऊपर काम किया था, वो इवन जूलॉजी का फादर कहलाया।
बट किंगडम जब बनाने की बात आई कि भाई 2 किंगडम होते हैं, एक प्लांटिक किंगडम और एक कौन सा एनिमल किंगडम, और हम पूरी डाइवर्सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया को, फंगस को, सबको प्लांट के साथ रखा गया था। तो वो सब बातें पहली बार एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने वाला कौन था? यहाँ पे कार्लस लाइनस था। अरिस्टोटल ने कोई किंगडम को क्लासिफाई नहीं किया था इसके बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो हम ये कहते हैं बेटा जी, अब जब एनिमल किंगडम दे दिया इसने, प्लांट किंगडम उसने कहा, एनिमल किंगडम की बात तो उसने इसके अंदर की थी बेटा। उसने एनिमल को क्लासिफाई करने का सारा काम उसने इस बुक में किया था। इससे पहले वाले एडिशन में एनिमल के बारे में उसने कोई बात ही नहीं की बेटा जी, तो हम उन एडिशन की कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए हम स्पेसिफाई करते हैं 10th एडिशन था ये उसका, और इसमें पहली बार उसने एनिमल के बारे में बात करी थी यहाँ पे कि एनिमल नोमेनक्लेचर क्या है क्या नहीं, उसके बारे में सब बातें यहाँ पे आना शुरू हुई थी। समझ में आया बेटा जी? चलिएगा, लिखिएगा रूल ऑफ प्रायोरिटीज। According to this rule, no name is accepted that is published, no name is accepted that published before 1st May 1753 in the case of plant and 1st May 1758 in the case of animal. हो गया बेटा जी? बस ठीक है। ये हमारा था बेटा जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद हमारा आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप अब ये कह रहे हो कि बाइनोमियल ही एक्सेप्टेड है दुनिया में, फिर ट्राइनोमियल तो उसके बाद आया होगा। बट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज नॉट ए न्यू नोमेनक्लेचर, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जहां पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम बाइनोमियल के अकॉर्डिंग ना रख सके और हमें किसी तीसरे नाम को और बताना पड़ेगा उसे अलग अलग करने के लिए, तो वहां पे नाम क्या आ जाता है बेटा जब का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कोई नया नहीं है, वो इसी का एक एक्सटेंशन है जिसकी बातें करें हम आपसे कल बेटा जी। कल का